तो मुझे यकीन हो गया है कि मैंने मालदा की पुलिस के बारे में जो भी सुना था सही सुना था। हाँ, सच सुना है। जब जनता हमारा सहयोग नहीं करती है तो फिर हमको मजबूरन कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं, और इसके लिए अगर हमें बदनाम किया जाता है तो मंजूर है मुझे। पर यह भी तरीका सही नहीं है सहयोग मांगने का। किस लिए चाहिए आपको सहयोग? कुछ तो बता सकते हैं आप? इस तरह जबरदस्ती तो ना करें। बस इतना कह सकता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कई सारे बड़े अफसर इससे जुड़े हुए हैं। बस ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। और अगर आप चाहें तो हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने परिवार और अपने वकील को फोन करना है। ठीक है, और हाँ, आप अपने साथ कुछ कपड़े रख लीजिए। हो सकता है वहाँ 1-2 दिन रुकना पड़े। चलिए। सर, ये है स्वीटी, आपके कहने पर इन्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने क्या किया है? क्यों मुझे बिना कोई कारण जबरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर किया गया है? देखिए, अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो वी आर वेरी सॉरी, लेकिन आपको बिना कारण नहीं बुलाया गया है। लेकिन क्यों? क्या किया है मैंने? दूसरी दुनिया से जो जंतु आया था वो मालदा में आपके साथ था, और आपने इसकी इत्तला पुलिस तक को नहीं की। जी, वो अब मेरे साथ नहीं है। जानता हूँ कि अब वो आपके साथ नहीं है, पर ये जानना चाहता हूँ कि जंतु को आपने इतने दिन कैसे छुपा कर रखा, खास करके जब वो मालदा में हत्याएं कर रहा था। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वो हत्याएं कर रहा था। मुझे उन फकीरों ने कहा था कि दूसरी दुनिया से कोई संकट आकर मुझे घेरने वाला है। बच्ची, तुझे सावधान रहना होगा। दूसरी दुनिया से कोई संकट आने वाला है, उससे तुझे बचना होगा। और वो सही थे, इसलिए मैं घबरा गई और मैंने उसे जाकर जंगल में वापस छोड़ दिया। वो फकीर नहीं थे, वो फकीर नहीं थे, मुजरिम थे, पेशेवर मुजरिम। उन्हें पता चल गया था कि जंतु तुम्हारे पास है। वो तुम्हें धोखा देकर जंतु को अपने साथ ले गए। अगर तुम्हें जंतु से डर लगा था तो मालदा की पुलिस को खबर दी होती। क्यों अपने यहाँ छुपा कर रखा, फिर यूं ही छोड़ दिया? डरो मत, जो हो गया सो हो गया। कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। सिर्फ सच सच बता दो कि ये जंतु तुम्हारे साथ इतने दिन रहा कैसे। सबसे पहले ये बता दो
कि वो जंतु तुम्हारे पास आया कैसे? जंतु को मेरे पास छोड़ा गया था। किसने छोड़ा? यश और जय ने। कम ऑन जय, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। देखो पॉली भी उदास हो गया। चलो जय, हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। मम्मी पापा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो। कौन है ये दोनों? स्टील फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सतपाल वर्मा के लड़के हैं। इनफैक्ट जब से वो जंतु मालदा में उतरा है, वो लगभग उन्हीं के साथ रह रहा था। उन्होंने ही उस जंतु को पॉली का नाम दिया था और उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। पर जब उन्हें पता चला कि पुलिस पॉली को ढूंढ रही है और पॉली को पकड़ के ले जाएगी, तब वो उसे मेरे घर लाए, मुझसे दोस्ती करवाई और मेरे पास ही छोड़कर चले गए। देखो, हम जानते थे कि वो वहीं कहीं छुपा हुआ है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि दो मासूम बच्चों ने उसे शरण दी हुई है। क्या वो जानता है उसका नाम पॉली है? हाँ, और वो काफी कुछ समझने भी लगा है। और ये पॉली तुम्हारा दोस्त है? हाँ, पॉली ने तो मुझ पर पूरा विश्वास किया था, लेकिन मैंने ही उसे धोखा दिया। उन लोगों की बात सुनकर मैं इतना डर गई कि मैंने उसे छोड़ दिया। अब भी वो हमसे ज्यादा तुम्हारी बात मानेगा? आई एम नॉट श्योर। देखो, शायद हम पॉली से ठीक तरह से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें वो बता सकता है जो हम उससे जानना चाहते हैं। ये तस्वीर देखो, तुम उससे पूछो कि क्या वो इस बच्चे को जानता है, उसने इसे कहीं देखा है। और हाँ, अगर वो हमारी किसी तरह की भी मदद करता है तो हम उसे वापस जाने देंगे। पॉली कमरे के अंदर है। जी। सर, ये छोटी सी बच्ची क्या कर पाई? राजवर्धन, तुम बीच में मत बोलो। एक बात का तो पता चल गया है कि जो पॉली है छोटे बच्चों से ज्यादा आकर्षित होता है। आई थिंक दैट शी विल मैनेज टू कम्युनिकेट विद हिम। मुझे पूरा भरोसा है कि मुन्ना के बारे में पता लगा लेगी। क्या मुन्ना के बारे में कोई जानकारी हासिल हुई? नहीं, राजवर्धन उस लड़की को मालदा से ले आया है। शायद वो जंतु से जानकारी ज्यादा आसानी से पता कर सकती है। मैं उसे जंतु के साथ अकेला छोड़ा है। अकेला? क्या ठीक किया आपने ये? जंतु इस लड़की स्वीटी के साथ रहा है। स्वीटी उसका स्वभाव जानती है और फिर मैं कमरे के पास ही रहूंगा, रूबी गुजराल के साथ। रणवीर, वो क्रिमिनल डिकोस्टा ज्यादा इंफॉर्मेशन देने को तैयार ही नहीं है। उसके खिलाफ काफी सबूत हैं, वो आप सामने रख दीजिए। फिर वो बोले या ना बोले, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो इन जंतु का सौदा करना चाहते थे। राजवर्धन, उन 3 क्रिमिनल्स के बारे में जो भी जानकारी है तुम्हारे पास, आप इन्हें दे दीजिए। मेरा स्वीटी के पास जाना बहुत जरूरी है। एक बार वो जंतु के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप चलिए, मैं राजवर्धन से सब कुछ मालूम करता हूँ। ओके, मैं रूबी के कमरे के बाहर रहूंगा। हाँ जी सर। चलिए सर। सर, इन तीनों पर 22 थानों में मामले दर्ज हैं। लेकिन डिकोस्टा के नाम से एक भी मामला दर्ज नहीं है। सर, नाम बदल लेने से कर्म नहीं बदल जाते। इनकी तस्वीरों से शिनाख्त करवाई थी मैंने। क्या इसके फिंगरप्रिंट्स दर्ज है? डिकोस्टा के फिंगरप्रिंट्स नहीं, लेकिन यूसुफ और मोना के हैं। और इसका सबूत है कि ये तीनों मिलकर जुर्म करते आए। डिकोस्टा तो कुछ बोल नहीं रहा, मोना का तो कुछ पता नहीं, यूसुफ तो मारा गया। मामला आगे कैसे बढ़ाएं? उनमें से एक लड़की मोना और ये गाड़ी अचानक से मालदा से गायब हो गई। लगता है मालदा के किसी जंगली रास्ते से निकल गए। मैंने कई दिनों तक पुलिस चौकियों में इसकी खबर दी, पर कुछ पता नहीं चला। अगर आप उस गाड़ी के थ्रू उस लड़की तक पहुंच जाएं, तो शायद सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसका पता लगाता हूँ। और तब तक आप डिकोस्टा को ये कह सकते हैं कि आपने मोना को गिरफ्तार कर लिया है। हो सकता है इससे वो टूट जाए और कबूल कर ले
कि कौन है वो देश के गद्दार जो इस जंतु को हत्या कर बाहरी मुल्क को बेचना चाहते हैं। गुड, तुमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। सर, इन लोगों को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पैसे के लालच में आकर ये लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि ये जंतु कितनी अक्लमंद सभ्यता से ताल्लुकात रखता है। सर, हमें ऐसी सभ्यता के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, और अगर उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ तो इसका परिणाम पूरे धरतीवासियों को भुगतना पड़ेगा। और अब तक हम ये तो जान ही चुके हैं कि ये लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इनसे दुश्मनी लेना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो। और ऑफिसर रणवीर का मानना बिल्कुल सही है कि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको सही तरीके से निभाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, तुमने उस जंतु को काबू में कर लिया। अब मैं उस जंतु के दुश्मन को काबू कर लूंगा। उम्मीद करता हूँ स्वीटी उस जंतु से सारी जानकारी निकाल ले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके सर। इसका नाम मुन्ना है। पॉली, देखो इसे, ध्यान से देखो। अगर तुम इसे जानते हो, अगर तुमने इसे देखा है, तो ये लोग वाकई तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर रणवीर ने खुद मुझसे वादा किया है कि अगर तुम हमें ये बच्चे के बारे में सब कुछ बता दो तो वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज देंगे। पॉली, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए। नहीं तो तुम समझ सकते हो ना कि कितने क्रिमिनल्स तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और अगर तुम उनमें से किसी के भी हाथ लग गए तो न जाने क्या होगा। और पॉली, अगर तुमने हमारा साथ दिया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन करो, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। हमें निराश मत करो पॉली। अगर तुम इस बच्चे को जानते हो तो प्लीज मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दो। कहाँ है ये बच्चा? हेलो ऑफिसर। आइए। तो आपको पता चल गया कि मैं यहाँ आपके शहर में। हम जानते हैं कि आप एक जरूरी सरकारी काम को अंजाम देने के लिए देवगढ़ आए हुए हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं, वही एनजीओ जिनको लेकर तुमने मुझे चेतावनी दी थी कि ये मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम यूं ही कुछ नहीं करते, और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तफ्तीश के लिए सरकार ने आपको खुली छूट दे रखी है, उस छूट का इस्तेमाल आपने एक मजलूम और लाचार बाप के खिलाफ किया है। एक बेगुनाह आपकी कैद में है, जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने खोए हुए बच्चे की तलाश कर रहा था। आप लोग छेदीलाल की बात कर रहे हैं। देखिए मिस्टर शिवराज और मिस नीलिमा, हम इस मसले पर पहले भी बातचीत कर चुके हैं। ना तो ये सही जगह है और ना सही वक्त कि हम इस बहस को दोबारा शुरू करें। पर हम इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। हमें खबर मिली है कि आपने उस जंतु को अपने कब्जे में लिया हुआ है, और उस काम के मुकम्मल होते ही सरकार ने जो आपको पावर्स दे रखी हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसीलिए सुबह सुबह हम मालदा कचहरी का आदेश लेकर आए, और अब आपको फौरन मालदा चलकर उस जुर्म का जवाब देना पड़ेगा जो आपने उस मुलजिम पर बिना रिमांड के कैद किए हुए 3rd डिग्री इस्तेमाल किया है। ऑफिसर, इसी वक्त आपको चलना होगा। देखिए, मैं आपके साथ या आपके कहने पर कहीं नहीं जा सकता। देखिए, मैं जानता हूं कि आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं और आपने एक अहम केस भी सॉल्व किया है। अगर आप इस काम के लिए तारीफ के हकदार हैं तो आप ये मत भूलिएगा कि आप सजा के भी हकदार हैं। सजा? ऑफिसर तो शाबाशी और तारीफ के काबिल है। जो वो कर रहे हैं उसे सबसे ज्यादा फायदा तो छेदीलाल को होने वाला है। ये गांव वालों को इंसाफ तो दिला नहीं पाए, छेदीलाल को मुन्ना क्यों लौटाएंगे? आप ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसका नतीजा जानते हैं आप?
मैं धमकी सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। आप नहीं चाहते कि छेदीलाल को उसका मुन्ना वापस मिल जाए? दिलासा देने का वक्त खत्म हो गया है। आप मुन्ना के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते थे, मुझे पॉली से वो सब कुछ पता चल गया है। जंतु ने मुन्ना को पहचान लिया है और मुझे जो कुछ भी समझ आया उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुन्ना जरूर जिंदा है और पृथ्वी के आसपास ही जो उड़न तश्तरी है उसी में मुन्ना है। बाकी लोग जो मालदा से गायब हैं, क्या उनका कुछ पता किया? शायद नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में तो पक्का पता है कि मुन्ना जल्द ही वापस लौट आएगा अगर आप जंतु पॉली को उसके लोगों के पास वापस सौंप देंगे। बस मुन्ना मिल जाए तो छेदीलाल और उसकी बीवी को जो मैंने वचन दिया था वो मैं निभा पाऊंगा। इस वक्त मैं तुम्हारी परेशानी कम नहीं कर सकता, पर यकीन रखो तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिल जाएगा। सरकारी मेडल से ये ज्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए।